हेलो लर्नर्स। मैं हूं सैयद आमिर हसन और आज के इस टॉपिक में हम तीन इम्पॉर्टेंट बातें समझने वाले हैं जहां पर बहुत ज़्यादा इंग्लिश जानने वाले लोग भी कई बार गलतियां करते हैं। सबसे पहली चीज़, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या फ़र्क है। दूसरा, हैज़ और हैव का इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम कैसे करते हैं और कहाँ पे करते हैं। एंड तीसरा, वो दो कॉमन मिस्टेक्स कौन सी हैं जहाँ पे आम तौर पे लोग गलतियाँ करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैं जा चुका हूँ, तुम आ चुके हो। मैंने तुमको यह किताब दी है। मैंने अपना काम कर लिया है। मैंने यह पेन खरीदा है। तुम आए हो, वो गया है। ऐसे वाक्य जिसमें हमें प्रेजेंट में कोई काम के पूरा होने का पता चले, ऐसे वाक्यों को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसको थोड़ा सा डीपली समझते हैं। जैसे वह वाक्य जिसके अंत में चुका हो, चुके हों, या फिर लिया है, दिया है, किया है, खाया है, पिया है। ऐसे वाक्य जिसके अंत में है के साथ किसी काम का प्रेजेंट में पूरा होना पता चले, ऐसे को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अगर उसके अंत में है ना हो तो वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में चला जाता है। जैसे मैंने खाया, आई एट, लेकिन मैंने खाया है, आई हैव ईटन। मैंने खाया है इसका मतलब चुका के सेंस में, यानी मैं खा चुका हूँ। ऐसे वाक्यों को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, जिसको आगे हम एक पैराग्राफ में और अच्छे से समझते हैं। इस पैराग्राफ के ज़रिए से हम दोनों में अंतर समझते हैं। जैसे वह गया, ही वेंट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये सेंटेंस कुछ ऐसा होता है, वह गया है यानी उसके अंत में है होता है और किसी काम का प्रेजेंट में कंप्लीट होना वो पता चल रहा है। ही हैज़ गॉन। मैंने असाइनमेंट सबमिट कर दिया, आई सबमिटेड असाइनमेंट। मैंने असाइनमेंट सबमिट कर दिया है, आई हैव सबमिटेड असाइनमेंट। मैंने ये किताब खरीदी या ख़रीदा, आई बॉट दिस बुक। मैंने ये किताब खरीदी है, आई हैव बाउट दिस बुक। तो दोनों में अंतर ये है कि पास्ट इंडेफिनिट में लिया, दिया, खाया, पिया, सोया, उसके अंत में है का इस्तेमाल नहीं होता है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट में हम उसके अंत में हैं को लाते हैं और कोई काम प्रेजेंट में पूरा होना उसका पता चलता है। जैसे मैं गया हूँ, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं जा चुका हूँ। ऐसे वाक्यों को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब हम इसके बाद अगर इसके फॉर्मेशन को देखें तो इसका फॉर्मेशन कुछ ऐसा होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपको ये बात याद रखनी है कि हैज़ और हैव के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और मोस्टली केसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे वह मेरे घर आ गया है यानी आ चुका है, ही हैज़ कम टू माई होम। मैंने पढ़ाई कर लिया है या कर ली है, आई हैव स्टडीड। ऐसे वाक्यों को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। अब हम हैज़ और हैव का इस्तेमाल समझते हैं। जैसा कि हमें ये मालूम है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज़ और हैव का इस्तेमाल करके ही सेंटेंसेस को बनाते हैं, तो आइए समझते हैं कि हैज़ का इस्तेमाल और हैव का इस्तेमाल कहाँ पर होता है। हैज़ का इस्तेमाल हम थर्ड पर्सन सिंगुलर जो कि हमारे सामने मौजूद नहीं होते, जैसे ही है या शी है या इट है, या ऐसे ही कोई भी सिंगुलर नाउन हो, राम है, श्याम है, चौकीदार है, ऐसे के साथ हम हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे वह जा चुका है, ही हैज़ गॉन। चौकीदार सो गया है यानी सो चुका है सेंस में, जैसे द वॉचमैन हैज़ स्लेप्ट। अब अगर हम हैव के इस्तेमाल को देखें तो इसके तमाम इलावा में यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर को और सिंगुलर नाउन को छोड़कर
हम सबके साथ हैव का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सारी की सारी प्लूरल फॉर्म आ जाती हैं और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी कि आई आता है। जैसे इसको एग्जाम्पल से देखें, हम लोग खाना खा चुके हैं या हमने खाना खा लिया है। वी हैव ईटन द फूड। मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ। आई हैव रीच्ड देयर। अब हम हैज़ और हैव के इस्तेमाल को समझने के बाद इसको सेंटेंसेस में उतारते हैं और खुद से समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, उसने मुझे किताब दे दी है। ही हैज़ गिवन टू मी बुक। यहाँ पे ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हमने हैज़ का इस्तेमाल किया है। ऐसे ही अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, वह दिल्ली जा चुका है। ही हैज़ गॉन टू दिल्ली। अगर यहाँ पे मैं होता तो हम आई के साथ हैव का इस्तेमाल करते, जैसे आई हैव गॉन टू दिल्ली। लेकिन हम लोग ऐसे वाक्यों को नहीं बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग ये, अगर हम अपने बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं मैं दिल्ली में हूँ, जिसको हम हैव बीन के साथ बनाते हैं, जिसको मैं एक सेपरेट लेक्चर में समझाऊंगा। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं, हम सब ने ये पहले भी किया है। वी ऑल हैव डन इट बिफोर टू। ऐसे ही एक लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने खेल लिया है या मैं खेल चुका हूँ। आई हैव प्लेड। उम्मीद है कि अफर्मेटिव सेंटेंस आप समझ गए होंगे। अब हम निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस में हमें कुछ भी नहीं करना होता, बस हम हैज़ और हैव के बाद नॉट का इस्तेमाल कर देते हैं, जिसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं और इसका फॉर्मेशन भी देखते हैं। इसका फॉर्मेशन जैसा कि मैंने बताया, हैज़ और हैव के बाद नॉट का इस्तेमाल होता है। सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल लेते हैं, उसने मुझे किताब नहीं दी है। ही हैज़ नॉट गिवन टू मी बुक। सेम एग्जाम्पल्स हैं, सिर्फ आपको नॉट का इस्तेमाल हैज़ या हैव के बाद करना है। ऐसे ही वह दिल्ली नहीं गया है। ही हैज़ नॉट गॉन टू दिल्ली। हम सब ने यह पहले कभी नहीं किया है। वी हैव नेवर डिड इट बिफोर। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, वी हैव एवर नेवर डिड इट बिफोर, क्योंकि नेटिव्स ऐसे भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही मैंने नहीं खेल लिया है या मैं नहीं खेल चुका हूँ। आई हैवेंट प्लेड। ऐसे ही अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखें, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं। एक जिसमें हम जवाब यस या नो में देते हैं, ऐसे में सवाल शुरू में होता है। ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आते हैं। दूसरा जिसमें कोई भी सवाल बीच में होता है, जैसे कब, कहाँ, कैसे। ऐसे सेंटेंसेस का जवाब हम एक्सप्लेनेशन में देते हैं और इनको बनाने के लिए हम WH फैमिली को हेल्पिंग वर्ब के पहले या सेंटेंस में सबसे पहले लाते हैं। आइए इनका फॉर्मेशन देखते हैं। पहला टाइप अगर हम देखें, हैज़ और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल के तौर पे, क्या वो लोग जा चुके हैं? हैव दे गॉन। ऐसे में जवाब आप यस या नो में देते हैं। ऐसे ही अगर हम दूसरा देखें, WH फैमिली प्लस हैज़ और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। वो लोग क्यों जा चुके हैं? इसका एग्जाम्पल है वाई हैव दे गॉन। तो इस तरीके से हम दोनों को समझ सकते हैं। आगे इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। ऐसे ही हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं, क्या आपने देखा है? हैव यू सीन। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला टाइप है जिसमें आप जवाब यस या नो में देते हैं। ऐसे ही कोई सवाल अगर बीच में हो तो हम WH फैमिली को शुरू में लाते हैं
और उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब को लाते हैं। जैसे आपने क्या देखा है, ऐसे में हम क्या की इंग्लिश सबसे पहले लाएंगे, यानी WH फैमिली, व्हाट हैव यू सीन। ऐसे ही अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें, क्या वह खेल चुका है या उसने खेल लिया है, दोनों का सेंस एक ही होता है, जैसा कि मैंने बताया, हैज़ ही प्लेड। ऐसे ही क्या उन्होंने पहले कभी ऐसा किया है, हैव दे एवर डिड दिस बिफोर। आप इस तरीके से इन सेंटेंसेस को बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को समझने के बाद अब हम इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस को समझते हैं। ऐसे में सिर्फ हमें ये याद रखना होता है कि हम नॉट का इस्तेमाल सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में करते हैं। इसका फॉर्मेशन देखते हैं। हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे क्या वो लोग नहीं जा चुके हैं, हैव दे नॉट गॉन। ऐसे ही अगर हम दूसरा सेंटेंस देखें या दूसरा टाइप देखें जिसमें हम WH फैमिली का इस्तेमाल करते हैं, WH फैमिली प्लस हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल लेते हैं। वो लोग क्यों नहीं जा चुके हैं, वाई हैव दे नॉट गॉन। इसको हम और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे क्या उन लोगों ने अभी तक नहीं खेला है, हैव दे नॉट प्लेड यट। ऐसे में जवाब हम सिर्फ यस या नो में देते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था, तो हेल्पिंग वर्ब को सिर्फ पहले ले आते हैं। अच्छा, अगर सेंटेंस ये होता क्या उसने अभी तक नहीं खेला है, उसने यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही और शी, ऐसे में हम हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो हम इसी सेंटेंस को बनाते, हैज़ ही नॉट प्लेड यट। ऐसे ही अगर हम दूसरा सेंटेंस देखें जिसमें हम कोई भी सवाल बीच में करते हैं, ऐसे में हम उस वर्ड की अंग्रेजी या इंग्लिश WH फैमिली शुरू में ले आते हैं और फिर हेल्पिंग वर्ब लाते हैं। जैसे वह लोग वहाँ क्यों नहीं गए हैं, वाई हैव दे नॉट गॉन देयर। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल, क्या उन लोगों ने असाइनमेंट जमा नहीं किया है, हैव दे नॉट सबमिटेड असाइनमेंट। ऐसे ही अगर हम इसको बीच में ले आएँ, जैसे उन लोगों ने असाइनमेंट क्यों नहीं जमा किया है, तो हम कहते हैं वाई हैव दे नॉट सबमिटेड असाइनमेंट। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रेजेंट परफेक्ट के सारे डाउट को ख़त्म कर पाए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और सच में आप कुछ नया सीख पाए हैं, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हम नई वीडियोस इसी हिम्मत के साथ और इसी जज्बे के साथ लाते रहें और रिसर्च करते रहें। मेरी अगली वीडियो जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, जो 2 कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, उसको मैं 2 मिनट की एक छोटी वीडियो लाने वाला हूं। तो प्लीज़ देखना ना भूलें और हमारे चैनल को उसी तरीके से सपोर्ट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।